एक स्टूडेंट वीजे पर आया आदमी 6 महीने तक अपनी फीमेल रूममेट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता रहा और डिपोर्ट भी नहीं हुआ। क्या कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम सच में कंट्रोल से बाहर हो गया है या फिर हमें सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव दिखाया जा रहा है? But when a non-Canadian on a student visa can spy on his female housemates for 6 months and not get deported, Canadians know the system is out of control. आज कनाडा के अंदर इमिग्रेशन सबसे एक्सप्लोसिव टॉपिक बन चुका है और ये डिबेट सीधा पहुंच चुकी है हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा तक। ऑपोजिशन कह रही है सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है और गवर्नमेंट कह रही है नंबर्स डाउन है, स्क्रीनिंग स्ट्रांग है। तो सच क्या है दोस्तों? आज हम इमोशनल स्पीचेस नहीं, पूरा सिस्टम डाइसेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पार्लियामेंट में एक्यूजेशंस। एक कंजर्वेटिव एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा नॉन सिटीजन ने सेक्सुअल क्राइम्स कमिट किए और वो डिपोर्ट नहीं हुआ। जज ने डिस्चार्ज दे दिया, इस वजह से इमिग्रेशन रिमूवल ट्रिगर नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा 2 लाख असाइलम सीकर्स क्वेबेक में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और एक और शॉकिंग क्लेम, 25,000 लोग बिना प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के कंट्री में एंटर हो गए हैं। ये नैरेटिव सिंपल है, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी थ्रेट, लिबरल्स वीक हो गए हैं, सिस्टम ब्रोकन हो गया है, इमोशनली पावरफुल फ्रेमिंग हो रही है। अब गवर्नमेंट का डिफेंस सुन लो। गवर्नमेंट का जवाब क्या था? उन्होंने कहा क्रिमिनल कोर्ट्स प्रोविजनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जजेस को कंट्रोल नहीं करती, हर असाइलम क्लेमेंट को स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है थ्रू द कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी। फाइनल डिसीजन करता है इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा। अब उनका क्लेम क्या है? असाइलम क्लेम्स 1/3 कम हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट रिड्यूस हुए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हुआ है 2025 में। गवर्नमेंट का मैसेज क्या है? सिस्टम टाइट हो रहा है, कोलैप्स नहीं। कनाडा में डिपोर्टेशन ऑटोमेटिक तब होती है जब सीरियस क्रिमिनलिटी हो या सेंटेंस 6 मंथ से ज्यादा हो या कंडीशनल डिस्चार्ज ना मिले। अगर जज कंडीशनल डिस्चार्ज दे दे तो टेक्निकली कन्विक्शन रिकॉर्ड अवॉइड हो सकता है और डिपोर्टेशन ऑटोमेटिक नहीं होती। जज डिस्चार्ज क्यों देता है? फर्स्ट ऑफेंस, रिहैबिलिटेशन चांसेस के लिए, रिस्क लो हो, मिटिगेशन फैक्टर्स। यहां एक लीगल लूप होल नहीं बल्कि लीगल स्ट्रक्चर का डिजाइन है, लेकिन पब्लिक को ये नुएंस समझना मुश्किल होता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। पेंडेमिक के बाद कनाडा ने रिकॉर्ड इमिग्रेशन नंबर्स देखे हैं, जिनमें नंबर 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट का बूम था, वर्क परमिट्स हाई थे, पीआर टारगेट्स एग्रेसिव थे। फिर हुआ क्या? हाउसिंग क्राइसिस, रेंट स्पाइक, हेल्थ केयर बैकलॉग, स्कूल ओवरक्राउडिंग। जब बेसिक सर्विसेज प्रेशर फील करती हैं तो इमिग्रेशन डिबेट इमोशनल बन जाती है, चाहे क्राइम डायरेक्टली लिंक्ड हो या ना हो। 2 लाख असाइलम सीकर हैं क्वेबेक में, ये नंबर छोटा नहीं है। अगर बैकलॉग हाई है तो क्लेम्स रिड्यूस होने के बावजूद प्रेशर फील होता है। पब्लिक परसेप्शन ग्राउंड रियलिटी से बनती है, नॉट ईयरली स्टैटिस्टिक्स से। यहाँ पॉलिटिकल मैसेजिंग का गेम शुरू होता है। ऑपोजिशन वर्स्ट केस एग्जांपल्स हाईलाइट करेगी, गवर्नमेंट एग्रीगेट नंबर्स हाईलाइट करेगी। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्लियर बोला कोई भी असाइलम क्लेमेंट बिना क्वेश्चनिंग के प्रोसेस नहीं होता। सीबीएसए फ्रंट एंड स्क्रीनिंग करती है। यहां मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर्मल इंटरव्यू और इनिशियल स्क्रीनिंग अलग प्रोसेस होते हैं। पॉलिटिक्स में ये टेक्निकल डिफरेंस डेलिबरेटली ब्लर किया जाता है। तो दोस्तों सच क्या है? कनाडा का सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेन जो है ना इस पर वो बिल्कुल रियल है। पब्लिक कंसर्न जेन्युइन है, पॉलिटिकल एग्जैजुरेशन भी रियल है। इमिग्रेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स मशीन है। एक जज का डिसीजन पूरा फेडरल फेलियर नहीं होता, लेकिन मल्टीपल कंट्रोवर्शियल केसेस ट्रस्ट को डैमेज करते हैं और ट्रस्ट ही इमिग्रेशन पॉलिसी का फाउंडेशन होता है। अब रियल क्वेश्चन को पूछना चाहिए लोगों को इंस्टेड ऑफ इमोशनल शाउटिंग के। हमें ये सवाल पूछने चाहिए बेसिकली, क्या डिपोर्टेशन थ्रेशोल्ड रिवाइज होना चाहिए? क्या कंडीशनल डिस्चार्ज इमिग्रेशन केसेस में रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए? क्या असाइलम बैकलॉग फास्ट ट्रैक होना चाहिए?
क्या इमिग्रेशन टारगेट्स हाउसिंग सप्लाई के साथ अलाइन होनी चाहिए? ये पॉलिसी लेवल डिबेट्स हैं, ना कि सिर्फ रेजिग्नेशन डिमांड करना। कनाडा हिस्टोरिकली इमिग्रेशन कंट्री रहा है, लेकिन जब नंबर्स रैपिड इंक्रीज करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मैच नहीं करता तो पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म इनेविटेबल होता है। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, वो पब्लिक एंजाइटी का रिफ्लेक्शन है। आप लोग डिसाइड करें क्या सिस्टम अंडर कंट्रोल है या रिकैलिब्रेशन की जरूरत है। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपका रियल एक्सपीरियंस क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और इंस्टाग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां फॉलो जरूर करें फॉर डेली अपडेट्स जो यूट्यूब पर मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ब्रेक करेंगे फैक्ट्स के साथ, आवाज के बिना। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।